सभी का फ्यूचर पीसीएस में। आज 1 और 2 अक्टूबर की करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 तारीख वाला गैप हो गया था किसी वजह से, तो दोनों दिन की जो न्यूज़ है उसको हम लोग कवर करेंगे, प्रश्नों के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। हाल ही में भारत ने विश्व का पहला सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जिन लॉन्च किया है। ये किस मंत्रालय की पहल है? भारत जिन इसका नाम है। ठीक है। तो अभी तक तो बहुत सारे ऐसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम लोगों ने देखे हैं, जिसमें बार्ड देखा है, ठीक है, फिर जेमिनी देखा है, और सबसे पहला कौन सा था? तो सबसे पहला था चैट जीपीटी। ठीक है। ये सारे क्या है? प्राइवेट हैं, जिसमें गूगल का है, अमेजॉन का है, और फिर चैट जीपीटी है। ये सारे एआई मॉडल थे, लेकिन सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला एआई मॉडल कौन सा है? तो ये भारत सरकार ने इसको भारत जिन नाम दिया है। इसे बनाया किसने है? ये किसकी अगुवाई में चल रहा है? तो ये आईआईटी बॉम्बे ने सहयोग किया इसको बनाने के लिए। ठीक है। आईआईटी बॉम्बे की अगुवाई में चल रहा है। ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय की पहल है। ठीक है। सॉरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है। ठीक है। अब ये काम क्या करेगा? ये इसका काम है कि जो अन्य भाषाओं में कंटेंट है, मल्टीमीडिया कंटेंट है, उनको क्या करना? उनको ट्रांसलेट करना। इसके अलावा भारत में एआई सिस्टम, जनरेटिव एआई सिस्टम को मजबूत करना। ठीक है। जनरेटिव मतलब जो अन्य काम के लिए उपयोग किया जा सके, ठीक है, ओपन सोर्स हो और अनेक भाषाओं के लिए उपयुक्त हो। ठीक है। तो इसके लिए भारत जिन बना हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया है? तो इसका उत्तर है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ये जारी किया है। 8 प्रमुख उद्योग, जिन्हें हम लोग कोर उद्योग भी कहते हैं, ये किसी भी सरकार की देश में जो औद्योगिक उत्पादन है उसके संबंधित आंकड़ों के बारे में एक डाटा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये 8 प्रमुख उद्योग मिलके कुल औद्योगिक उत्पादन का 40% बनाते हैं। ठीक है। अगर ये स्वस्थ हैं तो ये समझ में आता है कि सही चल रहा है सब औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में। ठीक है। तो लगभग 40% इनका योगदान रहता है। ये 8 प्रमुख उद्योग ये दिए हुए हैं। अब इसमें ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि ये इसमें गिरावट आई है। इसमें 1.8% की गिरावट आई है। ठीक है। जबकि इसमें कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा सा वो भी हुआ है, थोड़ा सा इसमें, जैसे सबसे ज़्यादा उर्वरक और सीमेंट, इन क्षेत्रों में थोड़ी वृद्धि भी हुई है, लेकिन समग्र रूप से 1.8% की गिरावट हुई है। ठीक है। तो ये इसके बारे में करता है ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अमृत 2.0 के अंतर्गत जल ही अमृत कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये दोनों पहल, चाहे अमृत हो चाहे जल ही अमृत कार्यक्रम हो, ये दोनों जो हैं ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। ठीक है। अमृत 2.0 ये कब शुरू किया गया था? इससे पहले समझते हैं कि अमृत 1.0 कब आया था। तो ये 2015 में आया था। ठीक है। 2015 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये अटल मिशन फॉर, मतलब शहरों के परिवर्तन के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन अर्बन ट्रांसमिशन। ठीक है। फुल फॉर्म तो अब कम पूछता है, लेकिन ये पूछ सकता है कब कब हुआ। तो 2021 में इसका अमृत 2.0 आया। ठीक है। 2.0 आया। इसी के तहत अब ये काम क्या करते हैं? ये शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई और ऐसे जैसे सेप्टिक और नालियों के प्रवाह के लिए या जल उपचार के लिए, ये सारी चीज़ें अमृत 2.0 के तहत ही चल रही हैं। ठीक है। 2021 से 5 वर्ष के लिए, मतलब 2026 के लिए योजना चल रही है। अब इसमें ये जो कार्यक्रम है ये क्या करेगा? इसका काम है जो उपचारित जल है, उपचारित जल मतलब गंदे या सीवेज प्लांट से जो उपचार किया हुआ जल है, उपचारित जल को उसकी गुणवत्ता में सुधार करना,
ठीक है, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कहाँ भारत कजाकिस्तान वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण आयोजित हुआ? तो ये औली उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। ठीक है, और दो जगहें हैं ये जोधपुर और सुलार, ये दोनों जगहों पे तरंग शक्ति, अभी हम लोगों ने देखा था तरंग शक्ति का आयोजन हुआ था। तरंग शक्ति क्या है? ये वायु सेनाभ्यास था। तो वायु सेनाभ्यास था, लगभग 30 से अधिक देश, 30 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, दो जगहों पे हुआ था, तमिलनाडु और जोधपुर राजस्थान। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। सभी महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल थे, जैसे नाटो के कंट्री के भी देश थे, जिसमें ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, यूएसए। तो इस तरह के चाइना नहीं था, ये ध्यान दे सकते हैं। इस 30 देशों में चाइना नहीं था, ऑब्वियसली नहीं रहा होगा। 5वें प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में मेढक की दो अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों की खोज की गई है? तो ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में मेढक की दो संकटग्रस्त प्रजातियों की खोज की गई है। अब वो जो है दो, उसमें एक डांसिंग फ्रॉग है और एक नाइट फ्रॉग है। ठीक है, डांसिंग फ्रॉग है और एक नाइट फ्रॉग है। तो ये इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही ये ध्यान दे सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सारथी 1.0, ठीक है, ये किस लिए? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने किसके साथ मिलकर सारथी 1.0 लॉन्च किया है? पहले इसका उद्देश्य समझते हैं, ये क्यों लॉन्च किया गया है। तो ये जितने भी कमज़ोर समूह हैं उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं, कमज़ोर समूहों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उसको रेखांकित करने के लिए ये है, उसको प्रसारित करने के लिए कि सही योजना तक सही व्यक्ति की पहुंच हो सके। ठीक है, योजनाओं का चलना ही नहीं जरूरी है, पार्टिसिपेशन भी तो जरूरी है। तो इसके लिए नालसा के साथ ये सारथी 1.0 लॉन्च किया गया है। नालसा 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ये क्या काम क्या करता है? ये निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। किसके अनुरूप है ये संविधान के 39वें अनुच्छेद के अनुरूप है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गायों के महत्व को देखते हुए उन्हें राजमाता गौ माता घोषित किया है? ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश ने, सॉरी, महाराष्ट्र ने इसको घोषित किया है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं, वन लाइनर टाइप का ही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस अभिनेता को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। आप सब लोग न्यूज़ में आया है ये। ठीक है, अब ये जो क्रम है ना, ये क्रमशः 2021, 2020 और 2019 का क्रम है। ठीक है, इन लोगों को दिया गया था। ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, जिसमें वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में आखिरी कोयला संचालित विद्युत उत्पादन केंद्र ऑन शोर पावर को बंद कर दिया गया है? ठीक है, तो ये है हमारा ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में आखिरी कोयला उत्पादन इकाई को भी बंद कर दिया गया। अब ब्रिटेन में 1% से भी कम उत्पादन जो है वो कोयले से होता है। ठीक, अब देखिए, दूसरे का घर फूंक के अपना घर कैसे संगमरमर का करना है, ये कोई यहाँ से सीखे। ठीक है, तो विश्व भर में अब सबको पिछड़ा के CO2 का उत्पादन बढ़ा के अब ये लोग अपना कोयला वाला काम बंद कर रहे हैं। भारत में क्या है? भारत में अभी भी 7% के लगभग, या कम कह लीजिए 56% के आसपास, अभी भी जो ताप विद्युत ही जनरेट होती है, कोयले से ही विद्युत उत्पादित होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने भारत की किस नवीनतम एयरलाइन को मंजूरी दी है? इसका नाम है शंख एयरलाइन। ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शंख एयरलाइन अभी नवीनतम एयरलाइन बनी है, इसे केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर बनाने की योजना शुरू की है? तो ये क्या काम करेगा? ये कैपेसिटी सेंटर AI के क्षेत्र में, ठीक है, रोबोटिक्स के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक हब के रूप में काम करेगा। ठीक है, कहा गया है कि इससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, और ये योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। नाटो ने 2025 में रूसी सीमा के पास किस देश में एक नई भूमि कमान स्थापित करने की योजना बनाई? अब देखिए, ये आक्रामक रुख किसी के हित में नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एक नई भूमि कमान जो है ये
फिनलैंड में स्थापित करने की इनकी योजना है। अब फिनलैंड एकदम रशिया बॉर्डर के पास है, रूस के नज़दीक है, तो रूस का रिएक्टिव होना लाजमी है। अभी कल रात में क्या हुआ, अभी कल रात में ईरान ने इजराइल के ऊपर फिर से लगभग 100 से अधिक मिसाइल छोड़ दिए। अब इसका परिणाम क्या होगा, अब आप लोग देखेंगे ही। रहा स्वीडन अभी भारत के वीनस ऑर्बिटरी मिशन जो 2028 में लॉन्च होगा उसमें शामिल हो गया है। ठीक है, वीनस ऑर्बिटरी मिशन में शामिल हो गया है। चलते हैं 13वें प्रश्न पे। 2024 का शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये एलेक्जेंडर डन को दिया गया है। बाकी लोग कौन है, ये अभी श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं, तो ये श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। ठीक, और ये वामपंथी दल के हैं। ठीक है, वाम दल के ये हैं। ये जो हैं इन्हें लॉस्ट एंड डैमेज फंड जो है, लॉस्ट एंड डैमेज फंड का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये UNGA मतलब UN जनरल असेंबली के अध्यक्ष थे। ठीक है, इन लोगों का नाम हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत विषयगत केंद्रों और तकनीकी समूहों की स्थापना की घोषणा की है, तो इसको थीमेटिक हब कहा जा रहा है। ठीक है, थीमेटिक हब कहा जा रहा है। ये काम क्या करेगा, पहले समझते हैं ये कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो कुल 4 जगहों पे ये थीमेटिक हब स्थापित होंगे। पहला है IISc बेंगलोर। ठीक है, ये चारों जगहें जो हैं ये तकनीकी क्षेत्र में भारत की प्रमुख संस्थाएं हैं। फिर 3 IITs हैं। ठीक है, पहली IIT है मद्रास, फिर दूसरी है बॉम्बे, तीसरी है दिल्ली। ठीक है, कुल ये 4 जगहों पे स्थापित हो रहे हैं। ये काम क्या करेंगे, इनका महत्व क्या है, तो ये कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, अन्य क्षेत्रों में क्वांटम क्षेत्र के विकास और उसके शोध के लिए बढ़ावा देने के लिए ये तकनीकी समूह स्थापित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको थीमेटिक हब कहा जा रहा है, हिंदी में उसको विषयगत केंद्र कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। ठीक, ये कई राज्यों के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, उसमें से जो तकनीकी है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है और पेंशन मंत्रालय दोनों के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट ग्लोबल सिनर्जी इन आयुष थीम के साथ कहाँ आयोजित हुआ, तो ये मुंबई में आयोजित हुआ। ठीक है, आयुष एक मंत्रालय है अपने आप में। ठीक, आयुष का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे S फॉर सिद्ध है। अभी सिद्ध प्रणाली हम लोग देखे थे कि एनीमिया को कम करने में सहायक हुई है, ये न्यूज़ हम लोग पहले पढ़े थे। ठीक है, ये होम्योपैथी है, होम्योपैथी है। ठीक है, ये यूनानी है, यूनानी है। ये योग है और सबसे पहले आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक। ठीक है, तो ये 5 मिलके आयुष बनाते हैं। इसने आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट का आयोजन किया था मुंबई में। ठीक है, तो ये थी हमारी 1 और 2 अक्टूबर की करंट अफेयर्स न्यूज़। कल हम लोग अगर कुछ छूटा होगा तो उसको सम्मिलित करते हुए फिर 10 से 15 प्रश्नों के साथ पूरे दिन का जितना भी करंट अफेयर्स था उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।